हेलो फ्रेंड्स, आई एम रंजीत। वेलकम टू माय चैनल द क्रिकेट बॉय। मैंने अपने लास्ट वीडियो में रोल ऑफ फिटनेस इन क्रिकेट पे बात की थी कि फ़िटनेस का क्या रोल है और फिटनेस कितना इंपॉर्टेंट है हमारे क्रिकेट में। आई होप कि आप सब लोगों को वो वीडियो पसंद आया होगा। और मैंने उस वीडियो में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि जब हम फील्डिंग करते हैं 30 यार्ड सर्किल में, जब हम गली में फील्डिंग करते हैं तो गली का जो फील्डर होता है उसका फोकस कहाँ होना चाहिए ताकि वो अच्छी बॉल पकड़ सके। तो बहुत लोगों ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया है कि उसका फोकस बॉलर पे होना चाहिए, बैट्समैन पे होना चाहिए। तो मैं उसका एग्जैक्ट आंसर आप लोगों को दे देता हूँ कि उसका फोकस होना चाहिए जब बैट्समैन बैटिंग करता है तो बैट के आउटसाइड एज पे, मतलब जो बैट का आउटसाइड एज होता है वहाँ पे फोकस होना चाहिए। क्योंकि गली में बॉल तभी आती है जब बैट के आउटसाइड एज पे लगता है, ऊपर से नीचे तक बैट के आउटसाइड एज पे जब बॉल लगती है तभी गली के फील्डर के पास आती है। क्योंकि आप खुद ही सोचना कि कभी भी इनसाइड एज पे बॉल लग के गली फील्डर के पास नहीं आती है। तो ये है इसका एग्जैक्ट आंसर। अगर आप मेरे आंसर से सेटिस्फाइड हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। और आज का टॉपिक है मेरा कोविड-19 के बारे कि क्रिकेट में कोविड-19 का क्या क्या फ़र्क पड़ा है और क्रिकेट के क्या क्या रूल्स चेंज किए हैं आईसीसी ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने। तो कोविड-19 जैसा कि आप जानते हो कि पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ है, फैला है, तो इससे बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है और हमारा क्रिकेट 2-3 महीनों से रुका हुआ है। तो आप लोगों को जानना ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि जब आप ग्राउंड पे जाओ तो आपको पता होना चाहिए कि क्रिकेट में क्या क्या रूल चेंज हुए हैं। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि आईसीसी जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, हमारे पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में जितनी भी टीमें हैं सबको वही हैंडल करती है, जितने रूल रेगुलेशंस होते हैं वही बनाती है। पर आपको मैं एक और बात बता देता हूँ कि आईसीसी एक और क्लब है जिससे कंसल्ट करती है, एक और उसकी कमेटी है जिससे वो कंसल्ट करती है, फिर क्रिकेट के लॉज बनाती है। और उस क्लब का नाम है एमसीसी जो कि इंग्लैंड में स्थापित हुआ था, जिसका नाम मार्लेबोन क्रिकेट क्लब है, मार्लेबोन क्रिकेट क्लब, जो कि इंग्लैंड में स्थापित हुआ था और वो लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के नाम से भी जाना जाता है। वो 1787 में स्थापित हुआ था और 1814 में उसको लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में स्थित कर दिया गया। तो एमसीसी का बहुत बड़ा रोल है कि वो जो लॉज वो बनाती है फिर वो आईसीसी से कंसल्ट करती है, फिर दोनों मिलके वो सारे रूल एंड रेगुलेशन क्रिकेट में यूज़ किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि एमसीसी ही एक आधिकारिक रूप से क्रिकेट लॉज को बनाने के लिए आईसीसी ने रखा है और एमसीसी पहले आई है आईसीसी से। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नए नए रूल बनाए क्रिकेट में, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अब हमारे क्रिकेट में एक डीआरएस एक्स्ट्रा होगा इंटरनेशनल क्रिकेट्स में, जो कि टेस्ट हो चाहे वनडे हो चाहे 2020 हो, उसमें एक डीआरएस एक्स्ट्रा मिलेगा। फिर सेकंड है आपका कि हम स्लाइवा यूज़ नहीं कर सकते, मतलब थूक नहीं यूज़ कर सकते हैं बॉल पे। जब हम बॉल को रिवर्स स्विंग के लिए शाइन करते थे थूक लगा के, रिवर्स स्विंग जैसा आप जानते हो, जब हम वापस से स्विंग करने के लिए थोड़ा बॉल को शाइन करते थे, तो वो अब हम नहीं कर सकते क्योंकि थूक लगाना मना है, क्योंकि थूक से कोविड-19 स्प्रेड होगा सारे प्लेयर्स में, तो हम उसे नहीं लगा सकते। और जैसा कि आप जानते हो कि क्रिकेट में हमारे 2 बॉल यूज़ होती है हमारे इंटरनेशनल क्रिकेट में, कुकाबूरा और एसजी। कुकाबूरा जो कि ऑस्ट्रेलियन कंपनी बनाती है, तो वो एक वैक्स एप्लीकेटर भी बना रही है, काफ़ी रिसर्च हो रहा है उस पर कि वो जैसे एक शूज़ पॉलिश की तरह थोड़ा सा पॉलिश होगा कि जब हम स्लाइवर ना यूज़ कर पाएँ कोविड-19 के बाद जो कि हमारा चल रहा है, तो वो वैक्स एप्लीकेटर यूज़ करे। पर इस पर भी रिसर्च चल रही है, ये कंफर्म नहीं हुआ है कि ये क्रिकेट में आएगा कि नहीं आएगा, जिससे रिवर्स स्विंग में मदद मिले। क्योंकि शेन वॉर्न ने एक और सजेशन दिया था, जैसा कि आप शेन वॉर्न को जानते हो, ऑस्ट्रेलियन फॉर्मर क्रिकेटर रहे हैं। उन्होंने सजेस्ट किया था कि बॉल ऐसी बनाई जाए जो एक साइड भारी हो एक साइड हल्की हो, जिससे स्विंग हो। पर ये बॉल नहीं बन सकती है, इसलिए ये कंसल्ट नहीं कर पा रहे हैं आईसीसी, इसलिए अभी इस पर कंफर्म नहीं हुआ है कि ऐसी भी बॉल आएगी। तो अभी तो ये रूल बना है कि आप क्या कहते हैं, एक डीआरएस होगा और उसके बाद आप स्लाइवा यूज़ नहीं कर सकते हो बॉल पे। और थर्ड है आपका, आप हडल नहीं बना सकते हो, जो आप हडल बनाते थे विकेट लेने के बाद या मैच स्टार्ट होने से बाद प्लानिंग करते थे, एक घेरा बनाते थे पूरे टीम मेंबर्स का और कैप्टन उसमें सजेशन देता था, कोच सजेशन देता था मैच से पहले, वो आप हडल नहीं बना सकते हो क्योंकि उससे कोविड-19 स्प्रेड होगा। उसके बाद आप विकेट लेने के बाद सेलिब्रेशन नहीं कर सकते हो, किसी को हग नहीं कर सकते हो, किसी से गले नहीं लग सकते हो, क्योंकि उससे कोविड-19 स्प्रेड होगा।
ये भी रूल बनाया है आईसीसी ने। और उसके बाद आप जब बॉलर्स जो भी होते हैं बॉलिंग रनअप पे जाते हो तो वो अंपायर को जो अपनी कैप, सनग्लासेस या अपना टॉवल देते हो वो नहीं दे सकते हो, क्योंकि उससे भी कोविड-19 स्प्रेड होगा। उसके बाद जो अंपायर ओवर ख़त्म होने के बाद या विकेट गिरने के बाद बॉल लेते हैं तो वो बॉल लेंगे लेकिन वो हाथों में ग्लव्स पहने होंगे। तो इस तरीके के रूल्स क्रिकेट में आए हैं। बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें सुनना कि क्रिकेट में कैसे कैसे रूल्स आए हैं, क्योंकि जब आप ग्राउंड पे जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेंगी कि ग्राउंड में, और सोशल डिस्टेंस भी ग्राउंड में मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जब भी किसी से हैंडशेक ना करो, ग्राउंड पे जाओ तो दूर दूर रहो, स्ट्रेचिंग भी करो तो थोड़ा दूर दूर रहो। तो इस तरह के रूल्स आईसीसी ने बनाए हैं हमारे लिए। तो ये मैं बताना चाह रहा था आपको कि ये सारे रूल्स आपके लिए हैं। और अब मैं आपसे अपने इस वीडियो में क्वेश्चन पूछता हूँ कि जब कभी विकेट गिरता है, जो बैट्समैन आउट होता है, उसके बाद जो बैट्समैन आता है वो अगर टाइम पे नहीं पहुँचता है तो टाइम आउट हो जाता है। क्रिकेट में एक रूल है टाइम आउट। तो वो कितने मिनट उसके लिए होते हैं कि वो क्रीज पे पहुंच सके? तो ये मेरा क्वेश्चन है आप सब लोगों के लिए कि कितना मिनट मिलना चाहिए, और कितने मिनट में वो नहीं पहुंच पाता है तो वो टाइम आउट पे आउट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।